हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 की उर्दू का गैस पेपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम किस मौके पर बोला जाता है? जब दोहरा फ़ायदा मिले, जब खुशी मिले, जब दौलत मिले, जब परेशानी मिले। दुरुस्त जवाब है ए, जब दोहरा फ़ायदा मिले। नंबर 2, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। हम्द के इन अशार में हिरास से क्या मुराद है? उलझन, कमज़ोरी, डर, हैरत। दुरुस्त जवाब है सी, डर। सवाल नंबर 3 है, बेइज्जती करना के लिए दुरुस्त मुहावरा है बड़ों की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं, बड़ों की पगड़ी उतारना अच्छी बात नहीं, बड़ों की पगड़ी उठाना अच्छी बात नहीं, बड़ों की पगड़ी गिराना अच्छी बात नहीं। दुरुस्त जवाब है ए, बड़ों की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं। सवाल नंबर 4, रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है आप ना वक्त आए हैं, उसने खेल खेली, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा, लड़की ने दुपट्टा पहना। दुरुस्त जवाब है सी, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा। सवाल नंबर 5 है, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला है अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख इंसानों के लिए बनाए हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत इंसान के आराम व सुकून के लिए बनाई है। इस्लाम हमें पाकी और तहारत का दर्स देता है। हर मुसलमान की आरजू और तमन्ना यही होती है कि वो हज करे। सवाल नंबर 5 का दुरुस्त जवाब है ए, अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख इंसानों के लिए बनाए हैं। 6 है, मुतज़ाद अल्फाज की दरमियानी फहरिस्त के हवाले से दुरुस्त तरतीब है, इन अल्फाज को गौर से देखें। दुरुस्त जवाब है सी, वाहिद, तस्निया, जमा। नंबर 7, फलाहत में बेमिसल यकता हुए वो, सियाहत में मशहूरे दुनिया हुए वो। फलाहत का हम मानी लफ्ज़ है बागबानी, गल्लाबानी, खेती बाड़ी, मुर्गबानी। दुरुस्त जवाब है सी, खेती बाड़ी। नंबर 8, मुतज़ाद अल्फाज के दरमियानी लफ्ज़ के लिहाज से दुरुस्त तरतीब है, इन चारों जुमलों को आप गौर से पढ़ें। दुरुस्त जवाब है बी, आप ये दवा सुबह दोपहर शाम लीजिए। रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है हमको कल स्कूल से छुट्टी होगी, हमें कल स्कूल से छुट्टी होगी, हमारी कल स्कूल से छुट्टी होगी, हम की कल स्कूल से छुट्टी होगी। दुरुस्त जवाब है बी, हमें कल स्कूल से छुट्टी होगी। सवाल नंबर 10 है, ज़ोर आवर और ताकतवर जीत जाता है, ऐसे मौके पर बोली जाने वाली ज़रबुल मिसल है जिसकी लाठी उसकी गाय, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी बकरी, जिसकी लाठी उसकी भेड़। दुरुस्त जवाब है बी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सवाल नंबर 11, रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है पेट्रोल हर दिन महंगा हो रहा है, पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा होगा, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, पेट्रोल रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है। दुरुस्त जवाब है डी, पेट्रोल रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है। अली ने पानी पिया, फेले मजहूल के मुताबिक ये जुमला होगा उसने पानी पिया गया, वो पानी पीता है, अली पानी पीता है। इसका दुरुस्त जवाब है बी, पानी पिया गया। नंबर 13, उन्हीं के हैं सब ने ये चरबे उतारे, इसी काफिले के निशां हैं ये सारे। इस शेर में लफ्ज़ चरबा से मुराद है बदल, असल, नकल, शक्ल। दुरुस्त जवाब है सी, नकल। नंबर 14, मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, ये चारों जुमलों को गौर से पढ़ें और देखें इनमें से दुरुस्त जुमला है सी, वो अपने दोस्त की वफात पर 8 आंसू रोया। सवाल नंबर 15 है, हस्पताल के मुतलाजिम अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है हस्पताल मरीज़ों से भरा हुआ है, हस्पताल हमारे घर से काफ़ी दूर था, हस्पताल पर अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है, हस्पताल की तामीर में 6 माह का अरसा लगा। दुरुस्त जवाब है ए, हस्पताल मरीज़ों से भरा हुआ है। नंबर 16, मुहावरा के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला है मुझे कल लाहौर जाना है, रशीद ने गुलाब तोड़ा, हिमालय पहाड़ आसमान से बातें करता है, कल शब बारात होगी। दुरुस्त जवाब है हिमालय पहाड़ आसमान से बातें करता है। मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है दर्द की शिद्दत से मरीज़ की सारी रात आँख ना हिली, दर्द की शिद्दत से मरीज़ की सारी रात आँख ना उठी, दर्द की शिद्दत से मरीज़ की सारी रात आँख ना लगी, दर्द की शिद्दत से मरीज़ की सारी रात आँख ना भरी। दुरुस्त जवाब है सी,
दर्द की शिद्दत से मरीज़ की सारी रात आंख ना लगी। नंबर 18, रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, मैं यौम मदरसे जाता हूँ, मैं यौमिया मदरसे जाता हूँ, मैं दिन मदरसे जाता हूँ, मैं रोज़ मदरसे जाता हूँ। दुरुस्त जवाब है डी, मैं रोज़ मदरसे जाता हूँ। सवाल नंबर 19 है, उसने किताब पढ़ी। इसका उसी ज़माने में मजहूल होगा, वो किताब पढ़ता है, असलम किताब पढ़ेगा, वो किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ी गई। इसका दुरुस्त जवाब है डी, किताब पढ़ी गई। आज अकरम ने अपने दरीना दोस्त के साथ खाना खाया। दरीना का लुग़वी मानी है नया, पुराना, गहरा, प्यारा। दुरुस्त जवाब है बी, पुराना। 21, मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। चारों जुमलों को गौर से पढ़ें। वो सुबह होते ही चल पड़ा और अगले दिन सहर होने से पहले पहुंच गया। वो दिन चढ़े काम पर जाता है, इसलिए रात को देर से घर लौटता है। आमों के बाग में माली ने सारे पौधों को पानी लगा दिया है। मल्लाह ने मुसाफिर बिठाकर कश्ती को पानी में उतार दिया है। दुरुस्त जवाब है ए। 22, उसने पौधों को पानी दिया का इसी ज़माने में मजहूल का जुमला होगा। जुमलों को गौर से पढ़ें। दुरुस्त जवाब है बी, पौधों को पानी दिया गया। 23, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला है, ज़िंदगी में मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते आते रहते हैं। ज़िंदगी में सहल और आसान रास्ते आते रहते हैं। ज़िंदगी में आसान और मुश्किल रास्ते आते रहते हैं। ज़िंदगी में मुश्किल और कठिन रास्ते आते रहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है सी, ज़िंदगी में आसान और मुश्किल रास्ते आते रहते हैं। मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, गुल सनोबर की बात सुनकर खुश हुआ, गुल सनोबर की बात सुनकर तमतमा उठा, गुल सनोबर की बात सुनकर परेशान हुआ, गुल सनोबर की बात सुनकर राज़ी हुआ। दुरुस्त जवाब है बी, गुल सनोबर की बात सुनकर तमतमा उठा। सवाल नंबर 25, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, नशेबो फराज ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ काहली और सुस्ती ना दिखाएं, वो पूरी तरह सही और सालम है, मैं खैरो आफियत से हूँ। दुरुस्त जवाब है ए, नशेबो फराज ज़िंदगी का हिस्सा है। मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, काहिल इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। हर नायाब चीज़ आसानी से दस्तयाब नहीं होती। हर नायाब चीज़ कीमती नहीं हो सकती। आजकल चीनी आसानी से दस्तयाब नहीं हो रही। दुरुस्त जवाब है बी, हर नायाब चीज़ आसानी से दस्तयाब नहीं होती। सवाल नंबर 27, तलबा ने नज़म याद की का इसी ज़माने में मजहूल होगा। नज़म याद की गई, नज़म याद की जाती है, नज़म याद की जाएगी, नज़म याद की जाती थी। दुरुस्त जवाब है ए, नज़म याद की गई। मंदरजा झेल पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। इंसान ने अपनी अक्ल से काम लेकर अपनी हैरान कुन इजादात से पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है। आज का इंसान कहीं भी रहता हो, इसका राब्ता पूरी दुनिया से होता है। कंप्यूटर पर किया जाने वाला काम स्क्रीन पर नज़र आता है, इसे डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। कंप्यूटर तफरीह का ज़रिया भी है। अगर इसमें कुछ इजाफी चीज़ें लगा दी जाएं तो काम के साथ साथ टेलीविज़न भी देखा जा सकता है। कंप्यूटर के बेशुमार फ़ायदे हैं। पहले कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इंसान ऐसी हैरान कुन मशीन तैयार कर सकेगा। कंप्यूटर की मदद से एक तालिब इल्म अपनी पढ़ाई में भी मदद ले सकता है। इसकी मदद से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले शख्स को पैगाम भी दिया जा सकता है। अगर कंप्यूटर के साथ कैमरा लगा दिया जाए तो बातचीत के साथ साथ गुफ्तगू करने वाले की तस्वीर को भी देखा जा सकता है, बशर्ते कि दोनों के पास कंप्यूटर और कैमरा मौजूद हो। अलावा अजीम कंप्यूटर की मदद से खूबसूरत तस्वीर भी बनाई जा सकती हैं। अलगर्ज़ ये एक ऐसी इजाद है जिसने ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। उम्मीद है कि आने वाला दौर कंप्यूटर की बदौलत मज़ीद वसअत और आसानियाँ लाएगा। सवाल नंबर 28, पैराग्राफ के मुताबिक पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है। मॉनिटर ने, स्क्रीन ने, साइंसी इजादात ने, कीबोर्ड ने। दुरुस्त जवाब है सी, साइंसी इजादात ने। 29, डिस्प्ले यूनिट कहते हैं कीबोर्ड पर नज़र आने वाला काम, CPU पर नज़र आने वाला काम, माउस पर नज़र आने वाला काम, स्क्रीन पर नज़र आने वाला काम। दुरुस्त जवाब है डी। पैराग्राफ के मुताबिक तलबा के लिए कंप्यूटर मुफीद है कारोबार में, पढ़ाई में, कमाई में, लेन देन में। दुरुस्त जवाब है बी, पढ़ाई में। गुफ्तगू करने वाले की तस्वीर को देखा जा सकता है जब साथ साथ हों। दुरुस्त जवाब है कंप्यूटर और कैमरा। अगला सवाल है, मंदरजा झेल इबारत का मौजू उन्वान है कंप्यूटर के
فوائد۔ تو یہ تھا آج کا پیپر۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔